आज है 2024 का 41वां दिन। जी हाँ, पूरा 2024 में होने हैं 366 दिन, तो पूरा एक-एक दिन का एक-एक वीडियो जा रहा है। यदि आप नए जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएँ। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बच्चों की परवरिश कैसे करी जाए, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे करा जाए, उसका विकास कैसे करा जाए अच्छे तरीके से और उसको कैसे बचाया जाए आज की बुराइयों से, ये सारी चीज़ें जो है सीरीज़ में चल रही हैं। छोटी-सी बात है जिसको आपको ध्यान से सुनना है और इस पे सोचना है। कोई भी वाहन हो, कोई भी गाड़ी हो, उस पे लगाया जाता है ब्रेक। मतलब उसमें एक सिस्टम रहता है ब्रेक का। एक्सीलरेटर जैसे होता है उसका रेस बढ़ाने के लिए, वैसे ही एक सिस्टम होता है ब्रेक का। काहे के लिए होता है? वह इसलिए होता है कि गाड़ी जो है जाम चले या गाड़ी को जो है रोकता रहे बार-बार? नहीं। जब गाड़ी कंट्रोल खो दे या बहुत ज़्यादा स्पीड रहे, उसको रोकना है तो उसके लिए चाहिए ब्रेक। सेम कंडीशन ऐसे ही है बच्चों में। बच्चों को जो है फ्री आप करें, लेकिन ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है उनमें। ब्रेक क्या है? अनुशासन। अनुशासन कैसे होगा? जब आप शासन करेंगे। देखिए, मैं एकदम से कड़वे शब्द में, एकदम सीधा शब्दों में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तमाम सारे ऐसे जो है यूट्यूब पे वीडियो हैं, जो एकदम से पूरा गलत फैला रहे हैं कि बच्चों को आप छू नहीं सकते हैं, बच्चों को हल्का-सा भी मारेंगे या फिर उन पे मेंटल प्रभाव पड़ेगा, ऐसा है, वैसा है। मतलब बच्चे को पूरा छुई-मुई बना रहे हैं। भाई साहब, यदि आप उन पे शासन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, वो अनुशासित नहीं होंगे। अब इस तरह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिटलर बन जाइए, आप अपने बच्चों को पटक-पटक मारिए, उस तरह से नहीं, लेकिन अगर वह गलती करता है तो आप डाँट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पुराने ज़माने में तो लोग इतना बच्चों को जो है मारते-पीटते थे कि हालत खराब हो जाता था। अभी भी जो है तमाम सारे गार्जियन ऐसे हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अगर एक बार कह देते हैं ये काम करना है या नहीं करना है, तो बच्चों को हिम्मत नहीं होता है। इसका मतलब नहीं है कि अब वो बच्चे सक्सेस नहीं हैं या सफल नहीं हैं। आप मुझे ही ले लीजिए, मैं ही जो है कितना बार पीटा गया हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि मतलब मेरे अंदर डर बैठा है उस समय। लेकिन अनुशासन वास्तव में बनाने के लिए ज़रूरी है समय के साथ। अब उम्र के हिसाब से आप देख लें, यदि आपका बच्चा मान लीजिए 3 से 4 साल तक का है, तब उसको मारिए-पीटिए क्या फ़र्क पड़ने वाला? तो उसको आप मत मारिए, उसको जितना ही प्यार-दुलार से आप समझा पाएँ, कर पाएँ, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर वो जो है 5 साल से ऊपर है, 8-8 साल तक का है, तब वो चीज़ें समझता है। उसको गुस्सा, प्यार ये समझ में आता है। तो कभी आप गुस्से से उसको देख दें, कभी उसको जो है थोड़ा-सा हाथ दिखा दें कि मारेंगे, गलत काम करोगे, तो वो समझेगा। ये कहीं न कहीं उसके लिए ब्रेक का काम कर रहा है। जब वो गलत करे तब, जब वो चीज़ें बार-बार गलत करे, हाँ, बार-बार गलत करे, तब आप जो है उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग ज्ञान देने कमेंट में आ सकते हैं कि भैया ये गलत है। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं इतने सारे बच्चों से रोज़ जो है रूबरू होता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। मेरे खुद 3 बच्चे हैं, मैं खुद जो है रिसर्च करता हूँ उन पे, उनसे जो है सीखता हूँ, उनकी एक-एक चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करता हूँ, ठीक है? तो इस बेस पे मैं बता रहा हूँ और मैंने डिप्लोमा भी किया है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ। तो चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है? तो आप सभी लोग इस सलाह को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप बार-बार बच्चों को मारें, आप समझाएँ उसको। 10 देखिए 12-13 साल तक बच्चों को आप मार से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब किशोरावस्था में टीनेज में बच्चा हो जाता है, तब आप मारेंगे तब दिक्कत करेगा। वो विद्रोह कर देगा, मतलब उसके मन में आपके प्रति घृणा पैदा हो जाएगा। उस समय आपको नहीं, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा 8वीं में है या 9th 10th या ऊपर की क्लासों में 18 साल से कम है, तब आपको नहीं मारना है उसको, तब उसको समझना है, उसकी बातों को सुनना है, उसकी समस्या को सुनना है और उसको लॉजिक से जो है उसको समझाना है। आया समझ में? ऐसा नहीं कि जवान हो गया फिर भी आप भिड़ा रहे हैं, तब गलत है। जो है वीडियो मेरा छोटा-मोटा देखेंगे कहीं से कोई पोर्शन और कहेंगे ये चीज़ गलत है। पूरा आप देखेंगे तब समझ में आएगा मैंने कब कहा है कि बच्चों को मारने-पीटने के लिए। तो ये बात आप याद रखें, अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मारिए-पीटिए, कोई दिक्कत नहीं है।